तत्व की एक पंक्ति में भूल बताते हुए कहा गया है, हर तत्व में एक भूल छुपी हुई होती है और ये जीवन के चरित्र में भूल आ जाती है। तो आत्मा के हित का कारण जो है उसे जब दुख का कारण मान लिया जाता है, आत्मा के भले की बात जो कही जाती है उसे जब दुख का कारण मान लिया जाता है, कष्टदायी मान लिया जाता है, तो ये संवर तत्व की भूल होती है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अपना शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं तप करेंगे तो शरीर को कष्ट होगा, इसलिए शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन उन लोगों को लिए अभी जैन फिलॉसफी का ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है, पहले जिसके लिए ये भूल समझ में आ जाती है या भूल ये जिसके लिए समझ में आ जाए वही समझदार कहलाता है। इसलिए क्या होता है कि भूल किसकी है, तो जब शरीर अचेतन है तो अचेतन में सुख और दुख दोनों नहीं होते हैं और चेतन में सुख और दुख दोनों होते हैं। और शरीर अचेतन है, इसलिए जब उसमें सुख नहीं हो सकता है तो दुख भी नहीं हो सकता है। तो दुख और सुख चेतन में होते हैं, इसलिए तप करने से शरीर को कभी भी दुख नहीं होता है। और जो शरीर को सुख देना, शरीर को दुख देना मानते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। तो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य ही आत्मा का कारण है, लेकिन इस ज्ञान और वैराग्य के लिए लोग दुख का कारण कष्टदायी ते लखें आपको कष्टदान। यही कारण है कि कुछ पंथ जैनों में भी चल पड़े, जिन पंथों ने आत्मा के हित हेतु को कपड़े कष्ट का कारण माना और कपड़े को सुख का कारण माना, इसलिए कपड़े पहन करके वो बैठ गए और साधु भी बने हैं और कपड़े भी पहने हैं। अब ये बात एक अलग है कि वो कहते हैं कि जब तक हमारे लिए 14 उपकरण नहीं होंगे, मच्छरदानी भी लगाएंगे, चप्पल भी पहनेंगे, गाड़ी पर भी चलेंगे, ये सब करते हैं कपड़ा पहन करके, तो एक बात उनसे पूछी जाती है कि संवर के कारण क्या ये आत्मा के हित के कारण है? तो ये आत्मा के हित के कारण नहीं है। इसलिए दिगंबर साधु हमेशा नग्न होकर के साधना करता है, मच्छर भी काटते हैं, मक्खियाँ भी काटती हैं और पूरे परिसरों 22 परिसरों को सहन कर सकता है। जिसने कपड़े ओढ़ लिए हों वो 22 परिसर सहन नहीं कर सकता है, और परिसर जब तक सहन नहीं करते तब तक मार्गच्युन्नरार्थम परिसोडभ्य परिसहाय। ये सूत्र जो है ना, तत्वा सूत्र श्वेतांबर भी मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं, स्थानक वासी भी मानते हैं, तेरापंथी भी मानते हैं, सारे लोग तत्वा सूत्र को पहले मानते हैं। और तत्वा सूत्र में यही लिखा है कि मार्गच्युन्नरार्थम परिसोडभ्य परिसहा, मार्ग के छोड़े बिना, संवर का मार्ग छोड़े बिना जो हम सहन करते हैं वही परिसय कहलाता है। इसलिए संवर के अंतर्गत तप आता है और तप करने वाले संवर को प्राप्त करते हैं, और जो तप नहीं करते हैं वो कभी संवर को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए निर्जरा और संवर दोनों चीजें समझने की आवश्यकता है। तो हमें सबसे पहले संवर तत्व में भूल क्या पड़ी है? तो हम लोगों ने अपने कपड़े पहनने के लिए भगवान तक को कपड़े पहना दिए। हमें कपड़े कोई हमारे उतारने की बात ना कहे, इस लक्ष्य को सामने रख करके भगवान को भी कपड़े पहनाने लगे, और कपड़े नहीं भगवान को आभूषण और सब चीज़ों से ढकने लगे। क्यों? क्योंकि अपने कपड़े की सुरक्षा करना है। यही कारण है कि जो स्वयं भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारी होता है, वो एक बात कहता है सब भ्रष्टाचारी हैं, सबको पहले सुधारो बाद में मेरी बात करो। लेकिन एक ध्यान रखना, कोई भ्रष्टाचारी हो या ना हो, लेकिन अगर हम भ्रष्टाचारी हैं और पकड़े जाते हैं तो सजा हमें मिलेगी। क्योंकि साहूकार, चोर जब तक साहूकार होता है, जब तक पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ा जाता तो उससे सजा मिलती है। इसलिए हमें अगर सजा
से बचना है तो याद रखना चाहिए हमें आत्मा के कल्याण के मार्ग में कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करना चाहिए। दिगंबर रूप ही आत्मा के कल्याण का सच्चा मार्ग है, इसे तय कर लेना चाहिए।